नमस्कार। सेकंड ईयर बीएड और थर्ड ईयर बीए, बीएड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड विद्यार्थियों के लिए ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नामक जो विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं, इसकी तीसरी इकाई में हम पाठ्यक्रम की अवधारणा नामक बिंदु पर अध्ययन कर रहे थे। इसी बिंदु के अंतर्गत हमने गत पाठ में पाठ्यक्रम की आवश्यकता और उसके महत्व पर विचार किया था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पाठ्यक्रम के क्षेत्र पर गहनता से विचार करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, पाठ्यक्रम का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, व्यापक है, असीमित है। अगर हम पाठ्यक्रम के इतिहास पर दृष्टि डालें तो विभिन्न युगों एवं कालखंड में पाठ्यक्रम अपने समाज द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों पर आधारित होता है। हर काल में समाज के द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं उस पर पाठ्यक्रम का जो है आकार, प्रकार और बनावट पर निर्भर करती है। इसीलिए देश और काल की भिन्नता के अनुसार वहाँ के पाठ्यक्रमों में भी हर काल में विभिन्नताएं होती हैं। और जैसे हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। वैदिक काल है हमारा प्राचीन काल। वैदिक काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का उद्देश्य जो है वह बालकों में नैतिक विकास करना रहा है। पवित्रता और धार्मिकता पर बल दिया गया था। व्यक्तित्व विकास और सामाजिक कुशलता पर बल दिया गया था। संस्कृति का संरक्षण करना और बुरी चित्तवृत्तियाँ जितनी भी हैं उसको समाप्त करने के लिए प्रयास किए गए। और वैदिक मंत्रों का उच्चारण और स्मरण करना उनका ध्येय होता था। भाषा, साहित्य और व्याकरण सिखाना उनका उस पर बल दिया जाता था। परा और अपरा शिक्षा, विद्या, परा का अर्थ होता है आध्यात्मिक शिक्षा और अपरा का होता था लौकिक शिक्षा। उन दोनों ही शिक्षाओं को प्रमुखता से जो है पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त था। वेद और वेदांग जितने भी हैं उसको पढ़ाना भी उनका उद्देश्य था। उस समय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा जो है आश्रमों में दी जाती थी, गुरुकुलों में दी जाती थी। तो इस तरह से उस समय का जो पाठ्यक्रम की संरचना हुआ करती थी। आगे चलकर हम आगे चलकर बौद्ध युग में आते हैं, जैन के काल में आते हैं, जैनों के काल में। तो उस समय जो शिक्षा का उद्देश्य था वह भी अलग था। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, जैन और बौद्ध धर्म की जो उपदेश थे, शिक्षाएँ थी, उसको प्रचार प्रसार करना। धर्म, दर्शन, कला, शिल्पकला, सैनिक शिक्षा और शारीरिक विकास, इन बातों पर पाठ्यक्रम में बल दिया जाता था। मतलब विद्यार्थी को इन बातों को सिखाना के ऊपर जो है बल दिया जाता था। इसके बाद मुस्लिम शासन आया। 1000 से लगा करके लगभग 1750 तक का जो काल है वह मुस्लिम शासकों का रहा। विभिन्न तरह के जो है मुस्लिमों ने हमारे देश पर शासन किया। इसमें मुस्लिम शासकों ने मुख्य रूप से अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार का ही उनका उद्देश्य था। तलवार की नोक पर, जैसा अभी हम जानते हैं, पढ़ रखा है हमने। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसका ह्रास करने का उन्होंने प्रयास किया। सांसारिक ऐश्वर्य को पाना ही उनका उद्देश्य था। और अरबी, फारसी और जो भी मुस्लिम भाषाएं थी उसका व्याकरण और उसकी भाषा का प्रचार प्रसार किया। विभिन्न तरह की हस्तकलाएं भी उन्होंने प्रचारित की। चिकित्सा और सैनिक शिक्षा के ऊपर बल दिया, क्योंकि उस समय उनको लड़ाकों की आवश्यकता थी। तो जैसी आवश्यकता होती है समाज में जिस काल में, वैसा वहाँ का पाठ्यक्रम बन जाता है। और गुरुकुल पद्धति में भी कुछ विकृतियाँ आई। उन्होंने हमारी संस्कृति में जो परंपराएं थी उसको तहस नहस करने का प्रयास किया। उसके बाद ब्रिटिश काल आता है। 90 साल तक जो है उन्होंने अपने देश पर शासन किया। वैसे तो ज़्यादा 1750 के बाद भी ब्रिटिशों का हमारे यहाँ आवागमन शुरू हो गया था। प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से। तो इस तरह से जो है उन्होंने भी हमारी संस्कृति को विकृत किया अपने पाठ्यक्रम के द्वारा। उनको केवल
बाबुओं की आवश्यकता थी, लिपिकों की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप ही उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा जो है खड़ा किया था। और हमारे यहाँ की जितने भी आश्रम और ये जितने भी जो गुरुकुल थे उसको नष्ट करने का प्रयास किया। तो इस तरह से बहुत ही विकृतियाँ उस काल में हमारी शिक्षा व्यवस्था में आई। धीरे धीरे हमने स्वतंत्रता प्राप्ति की। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही हमारे देश में शिक्षाविदों ने जो है विभिन्न शिक्षा व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, उसमें सही संचालन करने के लिए, पाठ्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन हुआ। कोठारी शिक्षा आयोग आपने नाम पढ़ा होगा। उसके बाद में 1986 की जो शिक्षा नीति आई, उसके बाद में 2009 की जो शिक्षा नीति आई और वर्तमान में एक शिक्षा नीति और 2020 की आ रही है। तो इन विभिन्न तरह की शिक्षा नीतियों के अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया और उसके क्षेत्रों को जो है पाठ्यक्रम के क्षेत्रों को निर्धारित किया गया और उसमें कुछ सीमाएं लाने का प्रयास किया। तो इस तरह से कुछ बिंदु अपन उस पर थोड़े चर्चा कर लेते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षा का क्षेत्र इस प्रकार से रहता है। बालकों के लक्ष्यों व उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया ही जाता है, लेकिन बालकों के उद्देश्य, बालकों के लिए क्या आवश्यक है उसको निर्धारित किया गया और बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे संभव हो इस बात को महत्व दिया गया। नवीन प्रवृत्तियों का साहचर्य हुआ। नई नई जो है परंपरागत क्षेत्र के अलावा अनेकों ऐसी नई प्रवृत्तियाँ हैं, उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया और उस क्षेत्र में जो है विकास हुआ। बालकों के संज्ञात्मक विकास का पोषण हुआ। बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करने के लिए उनका संज्ञात्मक विकास किया गया। उनके ज्ञान में और ज़्यादा कैसे बढ़ोतरी हो इस तरह पे उनका ध्यान गया। बालकों के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन किया गया। स्वतंत्रता के बाद में जो शिक्षा आयोगों ने इस बात पर बल दिया कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो। बालक एक सामाजिक प्राणी होता है, वह समाज में रहते हुए कुछ अधिकारों का उपयोग और कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करता है। बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी माना जाता है जब वह मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से जो है स्वस्थ और सुदृढ़ हो। तो उस तरफ उनका ध्यान गया। इसी सुदृढ़ता को लाने के लिए पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। उसी मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उनका ध्यान गया। अधिगम हेतु व्यवस्था की गई। पाठ्यक्रम में नए नए अधिगम, नए नए जो विधियाँ, नई नई टेक्नोलॉजी की व्यवस्था जो है वो इस व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान गया और उसको लागू भी किया गया। शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग, विभिन्न तरह के प्राचीन और नवीन सभी शैक्षणिक स्रोतों का उपयोग पाठ्यक्रम में करना उन्होंने मुनासिब समझा और किया। छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि बालक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक उसके जो परिवेश हैं उसके अलग अलग होते हैं, तो उन सब बालकों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है अपनी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन किया और समस्त क्रियाकलापों का मूल्यांकन, जितने भी क्रियाकलाप होते हैं विद्यालय के अंतर्गत, उसका समय समय पर मूल्यांकन करने का भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया। तो इस तरह से मूल्यांकन के नए नए तरीके भी ईजाद हुए और मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें क्या कमियां हैं उस पर भी विचार किया, उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया। तो इस तरह से बालकों का सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में जितने भी शिक्षा आयोग आए उन्होंने पाठ्यक्रम का निर्धारण किया और उसके क्षेत्र जो हैं वो उसकी सीमाएं वो निर्धारित की और उस पर बहुत कुछ अमल हो रहा है, अमल हुआ भी है और आगे आने वाले समय में पर भी कई तरह के परिवर्तन आएंगे और उन परिवर्तनों के साथ नया नया पाठ्यक्रम लागू होगा और बालकों का सर्वांगीण विकास हो रहा है और संभव होगा। इसी तरह से हम आज अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।